तो नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज एक बार फिर से पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत होगी सुपर संडे के दिन। और जिस तरीके से पिछली राइवलरी रही है दोनों टीमों के बीच, कमाल की राइवलरी रही है। वैसे तो चेन्नई हर जगह मैच जीती है, हर टीम से मैच जीती है, लेकिन इस बार कहें तो पंजाब से जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है चेन्नई को। देखिए कहीं ना कहीं यार, अगर कहें डोसा कह लें, इडली कर लें, और लस्सी और पराठे के सामने फीके पड़ जा रहे हैं आशीष भाई, क्योंकि माही का जादू हर जगह चला, पूरी दुनिया में चला, लेकिन पंजाब में आके माही का जादू, उनके सीएसके ब्रिगेड धराशायी हो जाता है। वहां उनका कोई जादू नहीं चलता। शायद नया जादूगर उनके ओर से आज जो खेलने आ रहे हैं इस सीजन के कप्तान है, कुछ शायद तब्दीली कर पाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं रिकॉर्ड कैसा 29 में 15 और 14 का मामला है। लगातार 5 मुकाबले जीते हैं, बड़ी बात, और ये 5 लगातार हारते हुए आ रहे हैं। बताएं, लास्ट 5 मैचेस हुए हैं, उसमें चेन्नई हारा है पंजाब से। ज्यादा दूर नहीं जाते, पिछले मैच की ही बात करते हैं। जिस तरीके से मैचेस सारे हुए, पिछले मैच में सिर्फ एक खिलाड़ी चला, ऋतुराज गायकवाड़, जो कि पूरे ही टूर्नामेंट में चेन्नई के चलते हुए आ रहे हैं, हाफ सेंचुरी लगाई। उसके बाद चेन्नई का ऐसा एक लूज पॉइंट आया, वहां पर आप देखो कि बीच के ओवर्स में गेम एकदम डेड हो गया। बाद में महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं तो उनकी कमजोरी दिखाई दी स्पिनर्स पे, कि वो स्पिनर्स पे हिट नहीं लगा पा रहे थे। तो पिछला मैच काफी ज्यादा एक्सपोज करके गया चेन्नई की बैटिंग को, और सोशल मीडिया पे सेल्फीज धोनी का टैग भी लग गया, जिस पूरे अपने क्रिकेट सफर में बचे थे लग गया। कल उस मैच की बात करें, आशीष, तो 98 बनाए थे इन्होंने, सेंचुरी 65 बनाए थे, क्योंकि ये सेंचुरी बनाते तो इनकी टीम नहीं जीतती। तो उस दिन इन्होंने कहा भैया मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ, आप तो जीत जाओ, लेकिन तब भी निराशा। लेकिन वाकई में इस प्लेयर में वो काबिलियत है, और फ्यूचर में देखें इंडिया टीम के लिए बहुत फिट परफेक्ट बंदा, जो एक रिप्लेसमेंट की तरफ रोहित या और भी जो हमारा वैक्यूम खाली होगा टॉप ऑर्डर में, वहां ये भरेगा। लेकिन मुकाबले की अगर बात करें, चेन्नई में तो धर्मशाला में है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा मैदान है कहें अगर क्षेत्रफल। और यहाँ पर यादें भी जुड़ी हुई हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिस तरीके से छक्का मार के धर्मशाला में चेन्नई को क्वालिफाई कराया था एक आईपीएल में। जी। अगर बात करें पिछले मैच में, थोड़ा सा मैं ये बात करना चाह रहा था। आप देखो पिछले मैच में ना कि सिर्फ बल्लेबाजी एक्सपोज हुई है, गेंदबाजी भी एक्सपोज हुई, सिर्फ 3 विकेट ले पाए। और उसके बाद अगर बात करें तो आप देखो वहां पर दीपक चहर थोड़े से इंजर्ड दिखाई दिए। उसके बाद अब मुस्तफिजुर नहीं है, मुस्तफिजुर वापस लौट गए हैं, तो वो खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो टीम इस समय इतनी ज्यादा संकट में है। बैटिंग आपको ना, बीच की बैटिंग चल नहीं रही है, कुछ टाइम बाद डेरिल मिचेल भी चले जाएंगे। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें चेन्नई के साथ बड़ी दिक्कत वाली पैदा करने वाली चीजें हो रही है। लेकिन अब चेन्नई ना, मुझे लगता है कि वो समझ चुका है कि अब उसके पास कुछ है नहीं, ये मैच सही बात, करो या मरो वाली स्थिति है। तो आज मैच जीतेगी, क्योंकि खुद अगर ऋतुराज चल जाते हैं तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। पतिराना जिस तरीके के इमोशनल, मैंने उनके कल एक इंटरव्यू देखा सीएसके के यूट्यूब चैनल पे, कमाल चीज है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के बाद क्रिकेट में मेरा कोई पिता है तो धोनी है, धोनी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बीता है। पतिराना ही नहीं, बहुत तमाम ऐसे, रहमान की कल मैंने फोटो देखी जिसमें जर्सी में ऑटोग्राफ देते हुए। तो सीएसके जानते हैं कि खिलाड़ियों को कैसे बनाया जाता है, कैसे एक टीम तैयार की जाती है, कैसे मैच जीते जाते हैं। हाँ, इस बार लक फैक्टर नहीं रहा, कई चीजें चल रही हैं। धोनी खुद उनके घुटनों में प्रॉब्लम से वो खुद जूझ रहे हैं वहां पर, लेकिन तभी फैंस के लिए खेल रहे हैं। तो बहुत कुछ होता है, जैसे कहते हैं ना कि लकी चैम्प थे धोनी। धोनी कप्तान नहीं है टीम में, लेकिन एज ए आप ड्राइविंग सीट पे रहते हैं तो आप एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, आपके साथ लक फैक्टर भी होता है। ठीक बात। वहां इनके लिए लक फैक्टर तो 2 ही बंदे हैं, इनमें भी प्रॉब्लम है। इनके धवन से चोटिल हैं, बाकी इनके यहाँ खिलाड़ी चोटिल, लेकिन सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि इनके यहाँ शशांक और अभिषेक, अभिषेक और चल भी रहे। शशांक ने पिछले मैच में भी रन बनाए, पिछले मैच में सैम करन ने भी रन बनाए, राइल रूसो ने भी रन बनाए, और जो खिलाड़ी फॉर्म से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था बहुत टाइम से, जॉनी बेरिस्टो, उन्होंने भी रन बनाए। और यानी कि अब आप देखो कि पंजाब जो है स्ट्रॉन्गर इस समय इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो उसके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे सारे, वो वापस रन बनाने चालू कर दी हैं। गेंदबाजी तो उनकी कमाल की थी शुरुआत से ही। अब देखो हरप्रीत बरार हो गए, चाहे हर्षित पटेल हो गए, और अर्शदीप हो गए, तो ये सारे गेंदबाज कमाल के हैं। इसीलिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आज जो है, आज के मुकाबले में पंजाब की टीम थोड़ी ज्यादा बैलेंस दिखाई दे रही है। वही चीज है। और अगर बात करें ना पिछले आप मैचों की, तो थोड़ा प्रेशर भी होता है। आप एक टीम से एक ही टूर्नामेंट में आप 5 बार हार जाते हो, 4 बार हार जाते हो, नहीं हरा पाते, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली भी आपके दिमाग में ये प्रेशर होता है कि सामने वाली टीम हमसे हर बार जीत जा रही है यार, हम कितना भी अच्छा कर ले। जबकि बहुत अच्छी टीम है, अब तक नहीं हरा पाई। इनके पंजाब इनके घर में जाके हराई है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे ज्यादा इनके घर में रहे, और इन्हीं के खिलाड़ी के सुपरस्टार खिलाड़ी का नाम ले लें। शशांक ने कहा कि धोनी का फैन कौन नहीं है, पूरी दुनिया में फैन है। और वो बयान इतना वायरल हुआ, तस्वीरें कहते हैं ना, राजनीति में बोलते हैं तो भाई क्रिकेट में तस्वीरें बोलती हैं। हो सकता है कि उसके बाद
बाद सीएसके के शियो शशांक के साथ गले मिलते हुए तस्वीरें आई और वायरल हुए। हो सकता है पृथ्वी जिंटा का साथ छोड़ के धोनी के टीम में अगले साल मेगा ऑक्शन जब होगा 2025 में दिखेंगे। तो ये पंजाब जो गलती की थी तो शायद और गलती हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ से अगर चेन्नई को मैच जीतना है, मतलब तो अपनी बल्लेबाजी को तो स्ट्रॉन्ग करना होगा। वहां पर उन जो मिडिल ऑर्डर्स होते हैं ना, जो मिडिल ओवर्स के जो वहां पर आपका खेल होता है, क्योंकि ऋतुराज आप देखो पावर प्ले में आपको अच्छा करके दे देंगे, हो सकता है कि 10 ओवर के अंदर आउट हो जाए, लेकिन जो जहां पर डेरिल मिचेल आते हैं, फिर जडेजा आते हैं, तो वो वहां पर गेम बहुत ज्यादा डेड हो जाता है, वहां रन बनते नहीं है। फिर आप देखते हैं कि आखिरी आप सबसे ज्यादा फिर प्रेशर आप डाल देते हैं धोनी पर कि जो भी करेंगे धोनी करेंगे। 10 साल से महेंद्र सिंह धोनी आपको ट्रॉफी जिताकर दे रहे हैं और उसके बाद आकर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अब भी 10 साल के बाद भी अगर आप एक 42 साल के खिलाड़ी पर डिपेंड करते हैं कि वही आकर रन बनाएगा, तो कहीं ना कहीं टीम में इशू है, बाकी खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर पा रहे। बिल्कुल, और दिख रहा है तभी तो आप ना टॉप में जाते हैं 4 में, उसके बाद आप नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं। आरसीबी अब शायद अपने लय में लौटा है, तो इनको भी जागना चाहिए, नहीं इनकी भी राहें मुश्किल हो जाएंगी। आशीष, अगर इस मैदान की बात करें तो बहुत खूबसूरत मैदान है और रन भी खूब अच्छे बनते हैं। अगर बात करें मोहम्मद शमी का, वर्ल्ड कप में यही पंजा खुला था, हाँ। तो तेज गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार होती है। छोटा ग्राउंड है तो छक्के चौके लगते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का मैच मुझे आज भी याद है, आंख बंद करता हूँ तो लगता था कि 2023 हमारा है, लेकिन सही बात, क्या कहें। आज क्या लगता है कि दोनों तरफ से कौन से पथिराना आज खेल रहे होंगे? हाँ, पथिराना खेल रहे हैं तो पथिराना कमाल करेंगे। हाँ, मुझे लग रहा है पथिराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि अगर पथिराना विकेट नहीं लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी चेन्नई गेंदबाजी के लिए। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो आज तो पूरा दारोमदार ही इन पर है, वरना कोई और बल्लेबाज फॉर्म में है नहीं। रहाणे को भी चलना होगा, क्योंकि रहाणे कब तक, रहाणे को आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि तारीफ बहुत ज्यादा हो गई है, मौके बहुत ज्यादा मिल गए। मुझे समझ में नहीं आया कि रचिन रविंद्र को आपने क्यों बाहर निकाल दिया। अगर 2 मैच 3 मैच अगर आप इतना ही विश्वास जताते हैं हर खिलाड़ी पर, अब देखिए अब वहां पर मुस्तफिजुर नहीं खेलेंगे, ठीक है, मुस्तफिजुर नहीं खेलेंगे, तो हो सकता है कि आप रचिन रविंद्र को वापस लेके आए, जो आपकी स्ट्रेंथ थी आपकी बल्लेबाजी, आप उसे दोबारा से ज्यादा पावरफुल बनाए। बिल्कुल। और दूसरा देखें, पथिराना 19 ओवर जब फेंकते हैं कमाल का फेंकते हैं, तुषार देशपांडे हैं कमाल का करते हैं। इनमें अगर बात की जाए तो इनमें क्या लगता है कि बॉलिंग आपने बात कर लिया कि हर्षदीप और बरार कमाल का कर रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे इतना खेलने का हर्षदीप के अलावा मुझे नहीं लगता कि और प्लेयर खेले होंगे। वैसे पंजाब के हैं तो इनका होम ग्राउंड ही कहते हैं कि धर्मशाला है, तो सैम करन के लिए भी बड़ा चैलेंजेस होगा, क्योंकि धोनी को बहुत सारे अनुभव हैं और धोनी जब कमबैक करते हैं तो बहुत प्लान के साथ और बिल्कुल उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो करते हैं। तो इसके लिए पंजाब को भी आज चैलेंज होगा, पंजाब के सामने भी बिल्कुल चैलेंज होगा। और जिस तरीके से खास बात यह है कि जिस तरीके से उनकी कप्तान की फॉर्म वापस लौटी है, आप देखेंगे कि पूरे टीम में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। वहां हरप्रीत बरार, अगर उनकी की प्लेयर्स की बात करूं मैं, तो आज हरप्रीत बरार बहुत ज्यादा की प्लेयर होंगे, और अर्शदीप। अपने सामने बात भी करी, थोड़ा पेसर्स को मदद मिलती है वहां पर, थोड़ा बाउंस अच्छा है, शुरुआत के ओवर्स में स्विंग अच्छा होता है, तो अर्शदीप वहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो एक ही नाम जो कि आप कहेंगे खोज भी है इनकी, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो गई है इनके साथ, जो शशांक सिंह आए हैं, तो अगर वो चलते हैं तो आज फिर गजब की बात होगी पंजाब की। और दूसरा आज यहाँ विदेशी बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले, क्योंकि बॉल आपके पूरे बैट में आती है। लखनऊ की जैसी पिच नहीं है, आप चेपाक जैसी पिच नहीं है, आपके पास किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। आज परफॉर्म नहीं कर पाए भैया तो नहीं कर पाओगे वही। और एक चीज जैसा कि हम कह रहे थे ना कि इस ग्राउंड के बारे में बात कर रहे थे, आप देखो जो पिछला मैच हुआ है आरसीबी का, उसमें कितने बड़े बड़े बल्लेबाज आए, नहीं चले, है ना। तो क्या मैं मतलब एक सवाल ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा कि हम इतने बड़े बड़े आईपीएल में स्कोर देख रहे हैं, बल्लेबाजों को देख रहे हैं, तो क्या ये बल्लेबाज बस वही बल्लेबाज हैं जो फ्लैट पिचेस पर रन बनाएंगे, जहां भी हल्का थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है। इतना भी स्विंग नहीं था कल, जितना नॉर्मल स्विंग होना चाहिए उतना स्विंग था, और वहां सभी बल्लेबाज ऐसे लग रहे थे जैसे पता नहीं क्या खेलना ही नहीं आता। हैदराबाद वाला मैच देखिए, भूवी ने कमाल किया, तो वही चीज कह रहे हैं फ्लैट पिच पे लगता है कि भैया सबसे दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं। बाकी फिर वही ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम रह जाती है। जैसे कल का मैच देखिए, आप देखिए कि 6 ओवर में के आसपास 90-92 रन के आसपास, शुरुआत के 5 ओवर में 31 रन थे। आरसीबी की एलएजी की बात कर रहा हूं मैं, कल आरसीबी की बात कर रहा हूं थे। उसके बाद आप देखें 10 ओवर आते आते इनके 6 विकेट आरसीबी के चले गए। वही चीज, तो यही तो गलतियां बाकी टीमें कर रही हैं, जो गलतियां नहीं कर रही हैं वो टॉप पे हैं, खास करके आरआर और केकेआर। अगर विकेट शुरू से थोड़े से ठीक बनाए गए होते ना, आपने गेंदबाजों को भी थोड़ी सी मदद उसमें रखी होती, तो इतने बड़े स्कोर नहीं बनते। क्योंकि आप जब गेंदबाजों को कुछ देंगे ही नहीं वहां करने का, आपने इंपैक्ट प्लेयर ला दिया, दोनों तरफ से नई बॉल चल रही है, विकेट आपने फ्लैट कर दिए, बाउंड्रीज आपने छोटी कर दी, तो बल्लेबाजों का गेम हो गया। ठीक बात है ना। तो आपके हिसाब से की प्लेयर्स कौन से?
मेरे हिसाब से तो आज मैं तो सैम करन के साथ खुद जाऊंगा और अर्शदीप के साथ जाऊंगा। इधर मेरे लिए आज जडेजा लग रहा है कि आज अपने जादू में जड्डू यहाँ फंसाएंगे, और साथ में मैं ऋतुराज के साथ जाऊंगा। और ओवरऑल स्कोर देखें तो मुझे लगता है कि 180-90 तो आराम से 180 190 इतना तो बनना भी चाहिए, तभी तो हम मतलब मैच देखने का मजा आएगा। लेकिन 191 फेवरेट टीम कौन सी? फेवरेट तो यार चेन्नई, धोनी फैन तो मैं तो आज पंजाब के साथ जाऊंगा भैया। पंजाब के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। धोनी का अब दौर खत्म हो गया है, और वैसे भी आज यहाँ खूब टिकट की कालाबाजारी हुई, सबसे महंगी टिकट भी मिलती है भाई साहब। तो मतलब धोनी को आखिरी बार देखना, मुझे लगता है जितने उन्होंने इंडिकेशन दे रहे हैं, रहमान को टी शर्ट पे साइन, वजीराना का स्टेटमेंट, हाँ वही, और उनकी फिटनेस तो नमस्ते कर रहे हैं। मैं भी उनको करता हूँ भैया, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत सारे यूथ को सीखने के दिया, और मुझे लगता है कि हम लोग को भी अब विदा लेना चाहिए। तो विदा लेते हैं इसी के साथ, और उम्मीद करते हैं कि कमाल का मैच आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।